अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक का सबसे मसालेदार क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा रहा है, तो आपका जवाब शायद 2024 T20 वर्ल्ड कप होगा। और अगर ऐसा ही है तो माफ करना, लेकिन आप सभी लॉकडाउन। जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड को हराया तो नहीं, इनफैक्ट ये मैच तो खेला भी नहीं गया, फिर भी जिम्बाब्वे ने इस मैच से 4 पॉइंट कमा लिए। और इस मैच में करंट फॉर्म और रीसेंट परफॉर्मेंसेस जैसे ही हर एक बेसिस पर इंग्लैंड इस मैच में क्लियर फेवरेट नजर आ रही थी। लेकिन इस मैच का रिजल्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स जैसे एंडी फ्लार और हेनरी ओलोंगा ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किया, जहां उन्हें वर्ल्ड कप के मैचेस खेलते समय ब्लैक आर्म बैंड पहने हुए देखा गया। हमें इस वर्ल्ड कप में एक और धमाका देखने को मिला, इस बार वर्ल्ड कप की चोकर टीम कही जाने वाली साउथ अफ्रीका के साथ, जिनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो इससे पहले ना कभी सुना गया था और ना ही देखा गया था। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा श्रीलंका और कीनिया भी इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट थे। और इस 229 के आंकड़े को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे चलकर यह आंकड़ा बहुत बड़ा गेम करने वाला है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मानो या ना मानो पर क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने का असली मजा तभी आता है जब हमें उसमें कुछ तगड़े अपसेट्स देखने को मिले, कुछ मसाला देखने को मिले और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो इस बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक का सबसे मसालेदार क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा रहा है, तो आपका जवाब शायद 2024 T20 वर्ल्ड कप होगा। और अगर ऐसा ही है तो माफ करना, लेकिन आप सभी लॉकडाउन किड्स हो। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत सारे सुपर एंटरटेनिंग वर्ल्ड कप्स हुए हैं, लेकिन साल 2003 में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप का कोई जवाब नहीं। इसमें अपसेट्स भी देखने को मिले, कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली और कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिनके बारे में ना पहले कभी सुना गया और ना ही देखा गया। दोस्तों, आइए इस वर्ल्ड कप में हुए इवेंट्स पर डिटेल में नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वर्ल्ड कप के बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया में खेला गया, जिसमें 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और कुल मिलाकर 54 मैचेस खेले गए। साथ ही 60 टीम्स को 2-2 के ग्रुप्स में बांटा गया। दोनों ग्रुप से 3 टॉप टीम्स ने सुपर 6 के लिए जगह बनाई और सुपर 6 से टॉप 4 टीम्स ने सेमीफाइनल के लिए। दोस्तों, इस टूर्नामेंट की 14 टीम्स में से 11 टीम्स ओडीआई स्टेटस की वजह से वर्ल्ड कप में डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई थी, जिसमें कीनिया भी शामिल थी। कीनिया ने उस समय नया ओडीआई स्टेटस हासिल किया था, जो कि अभी तो उनके पास नहीं है, लेकिन उस समय स्टेटस ने उन्हें वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दिलवा दिया था। खैर, इन टीम्स के अलावा बाकी की 3 टीम्स नामीबिया, नेदरलैंड्स और कनाडा ने 2001 में खेले गए आईसीसी टूर्नामेंट के जरिए इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप के विनर रहे ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने फाइनल में टीम इंडिया को हराया। टीम इंडिया के लिए ये उनका दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसमें हमें एक अनफॉर्चुनेट हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा श्रीलंका और कीनिया भी इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट थे। जी हाँ दोस्तों, कीनिया, जिनका आज के दिन क्रिकेट में कोई नाम तक नहीं जानता, उन्होंने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी और वो ऐसा करने वाली पहली और आखिरी टेस्ट प्लेइंग टीम है। अब उन्होंने ये कारनामा कैसे किया, इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के पहले बड़े धमाके की, जो कि हमें ग्रुप स्टेज में ही देखने को मिल गया, जहां पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए और उनकी जगह जिम्बाब्वे और कीनिया ने वर्ल्ड कप के सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब आप सोचेंगे कि ये कारनामा भला कैसे हो गया, तो आपको बता दूं कि इन अपसेट्स के पीछे जिम्बाब्वे और कीनिया के अच्छे क्रिकेट खेलने के साथ ही कुछ और कारण भी जिम्मेदार थे। अब वो कारण क्या थे, आइए डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, 13 अगस्त 2003 की डेट थी। पूल ए का चौथा मैच जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जाना था और इस मैच में करंट फॉर्म और रीसेंट परफॉर्मेंसेस जैसे ही हर एक बेसिस पर इंग्लैंड इस मैच में क्लियर फेवरेट नजर आ रही थी। लेकिन इस मैच का रिजल्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिम्बाब्वे ने इस मैच से 4 पॉइंट लिए और इंग्लैंड ने एक भी नहीं, यानी जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड को हराया होगा, है ना? वेल, जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड को हराया तो नहीं, इनफैक्ट ये मैच तो खेला भी नहीं गया, फिर भी जिम्बाब्वे ने इस मैच से 4 पॉइंट कमा लिए। अब आप कंफ्यूज हो, उससे पहले आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या। दोस्तों, साल 2003 में जिम्बाब्वे के देश में एक भारी पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला, जहां वाइट पॉपुलेशन के फार्म्स को जलाया गया और अपोजिशन पार्टीज के लोगों को मार गिराया गया,
जिस वजह से एक भारी इंस्टेबिलिटी का माहौल बन गया। दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स जैसे एंडी फ्लार और हेनरी ओलोंगा ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किया, जहां उन्हें वर्ल्ड कप के मैचेस खेलते समय ब्लैक आर्म बैंड पहने हुए देखा गया। दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए इंग्लैंड गवर्नमेंट ने इंग्लिश टीम को जिम्बाब्वे ना भेजने का डिसीजन लिया। अब क्योंकि ये मैच जिम्बाब्वे में ही खेला जाना था, तो इंग्लैंड के पास दो रास्ते थे। या तो इस मैच को बॉयकॉट करके जिम्बाब्वे को 4 पॉइंट दे दिए जाए, या फिर आखिरी चांस लेते हुए आईसीसी से इस मैच को रीशेड्यूल करने की रिक्वेस्ट करें। और जाहिर सी बात है, इंग्लैंड ने अपना चांस लेते हुए आईसीसी से इस मैच को रीशेड्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन आईसीसी को उनके जिम्बाब्वे नहीं ट्रेवल कर पाने के पीछे कोई खास कारण नहीं नजर आया, और उन्होंने इंग्लैंड को साफ साफ कह दिया कि या तो जिम्बाब्वे जाकर मैच खेलो, नहीं तो जिम्बाब्वे को इस मैच का ऑटोमेटिक विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इंग्लैंड को मजबूरी में यह मैच फॉरफिट करना पड़ा, और जिम्बाब्वे इस मैच से ऑटोमेटिकली जीत गया। और अगेंस्ट द ऑड जाते हुए इंग्लैंड जैसी फेवरेट टीम को बिना खेले हराकर 4 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने अगले 2 मैचेस में नीदरलैंड्स और नामीबिया को हराया, और पाकिस्तान से उनका मैच नो रिजल्ट रहा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद उन्होंने 14 पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड कप के सुपर 6 में क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, इस ग्रुप से जिम्बाब्वे तीसरे नंबर पर रही। वॉक ऑफ की वजह से मैच हारने वाली इंग्लैंड 12 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर, और 10 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान 5वें नंबर पर रही। दोस्तों, ये तो बात हुई ग्रुप ए की, जहां इंग्लिश गवर्नमेंट के डिसीजंस ने जिम्बाब्वे के सुपर 6 में जाने के रास्ते खोल दिए। वहीं दूसरी तरफ पूल बी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां 21 फरवरी 2003 को पूल बी का 11वां मुकाबला कीनिया और न्यूजीलैंड के बीच कीनिया की कैपिटल नायरोबी के जिम खाना क्लब में खेला जाना था, जहां न्यूजीलैंड ने टेररिज्म और सेफ्टी कंसर्न्स के चलते ट्रैवल नहीं करने का डिसीजन लिया, जिस वजह से कीनिया इस मैच को ऑटोमेटिकली जीत गया और एक इंपॉर्टेंट मैच में 4 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जान लेना इंटरेस्टिंग है कि हालांकि इस मैच से कीनिया ने 4 फ्री पॉइंट्स कमा लिए हों, लेकिन फिर भी उनके सुपर 6 क्वालिफिकेशन किस्मत से ज्यादा उनके खुद के अच्छे क्रिकेट खेलने की वजह से हुई, क्योंकि इस मैच के बाद उन्होंने कनाडा और बांग्लादेश को हराया, और फिर श्रीलंका को भी नायरोबी में ही खेलते हुए हराया, जो कि पूल बी के टॉपर्स भी थे। और इस शानदार परफॉर्मेंस के दम पर कीनिया पूल बी में दूसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, बड़ी टीम्स के नाम पर पूल ए से इंग्लैंड और पाकिस्तान सुपर 6 में क्वालिफाई करने से फेल हुए, और पूल बी से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, और दोनों पूल से हमें कुल मिलाकर 4 बड़े अपसेट्स देखने को मिले, और 2 ऐसी टीम्स ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया जिसकी किसी ने भी कोई उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, पूल स्टेज के बाद सेकेंड राउंड के लिए पूल ए से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया, और पूल बी से श्रीलंका, कीनिया और न्यूजीलैंड ने सुपर 6 के लिए जगह बनाई। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपर 6 की। इस राउंड के रूल्स एकदम सिंपल है। हर टीम इस राउंड में अपने ग्रुप स्टेज की क्वालिफाइड टीम के 4 पॉइंट्स और नॉन क्वालिफाइड टीम का 1 पॉइंट कैरी करेगी, और जिस टीम से उन्होंने ग्रुप स्टेज में मैच नहीं खेला है उनसे 1-1 मैच खेलेगी, और 6 में से 4 टॉप टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। यानी कि जिस टीम ने ग्रुप स्टेज में अच्छे पॉइंट्स कमाए हैं उसे यहाँ कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, और कीनिया टीम को इसी चीज का फायदा मिला। उन्हें अपने अपोजिट ग्रुप से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से मैच खेलना था। कीनिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से तो हार गई और जिम्बाब्वे से ही जीत पाई, लेकिन फिर भी 14 पॉइंट्स के साथ बड़ी आसानी से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई, क्योंकि सुपर 6 से पहले ही उनके खाते में श्रीलंका और न्यूजीलैंड मैच से 4-4 पॉइंट्स और बांग्लादेश और कनाडा मैच का 1-1 पॉइंट मिलाकर कुल मिलाकर 10 पॉइंट थे, और उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक ही जीत काफी थी। कीनिया के अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े डोमिनेटिंग अंदाज में, और श्रीलंका ने भी जैसे तैसे सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, वॉक ऑफ्स और एसोसिएट टीम्स के अच्छे क्रिकेट की वजह से हुए इन अपसेट्स के साथ ही हमें इस वर्ल्ड कप में एक और धमाका देखने को मिला। इस बार वर्ल्ड कप की चोकर टीम कही जाने वाली साउथ अफ्रीका के साथ, जिनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो इससे पहले ना कभी सुना गया था और ना ही देखा गया था। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को सुपर 6 में क्वालिफाई करने के लिए अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में श्रीलंका को हराना था, जिसके लिए उन्हें श्रीलंका के 269 रन्स के टारगेट को चेज करना था, और इस चेज में साउथ अफ्रीका को एक परफेक्ट स्टार्ट मिला। ओपनर हर्षल गिब्स ने 73 और ग्राहम स्मिथ ने 35 रन बनाए, और दोनों ने मिलकर पहले ही विकेट के लिए 65 रन जोड़े। अब मिडिल ऑर्डर में हालांकि पारी थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर, लेकिन फिर भी विकेटकीपर बैट्समैन मार्क बाउचर और ऑलराउंडर शॉन पॉलक के बीच हुई 63 रन की पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका के लिए मैच लगभग बना ही दिया। कुछ देर बाद शॉन पॉलक आउट जरूर हो गए, लेकिन मार्क बाउचर अच्छा खेलते रहे और इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, चेज एकदम सही चल रहा था,
और साउथ अफ्रीका को 42 बॉल पर 54 ही रन की जरूरत थी। यहाँ से गेम में हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई थी। गेम इंटरप्ट जरूर हुआ लेकिन रोका नहीं गया और साउथ अफ्रीका चेस को आगे बढ़ाती रही। दोस्तों 44.5 बॉल पर 223 के स्कोर पे मार्क बाउचर ने मुरलीधरन की बॉल पर एक शानदार छक्का लगाया और स्कोर को 229 तक पहुंचा दिया। और इस 229 के आंकड़े को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे चलकर यह आंकड़ा बहुत बड़ा गेम करने वाला है। दोस्तों ओवर की आखिरी बॉल पर मार्क ने बॉल को मिड विकेट की तरफ हल्का सा फ्लिक किया लेकिन सिंगल नहीं लिया। यहाँ पर वो आसानी से सिंगल ले सकते थे और किसे पता था कि यहाँ सिंगल नहीं लेना उन्हें बहुत बहुत सताने वाला था क्योंकि ओवर खत्म होते ही ऐसी मूसलाधार बारिश चालू हो गई कि मैच दोबारा रिज्यूम ना हो सका। जब मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया तो रिजल्ट निकालने के लिए डीएलएस मेथड का इस्तेमाल किया गया और 45 ओवर्स के बाद डीएलएस पार आया 229 रन। और क्योंकि साउथ अफ्रीका के भी 45 ओवर्स के बाद 229 ही रन थे इसलिए इस मैच को टाई डिक्लेयर कर दिया गया। यानी वो सिंगल ना लेकर मार्क बाउचर और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के सुपर 6 से बाहर होने की कीमत चुकाई। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना इंटरेस्टिंग है कि मैच के दौरान डीएलएस पार ना ही स्कोर बोर्ड्स पर दिखाया जा रहा था और ना ही साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने मार्क बाउचर तक डीएलएस कैलकुलेशन की जानकारी एक्टिवली पहुंचाई। और इसी इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से साउथ अफ्रीका बस एक सिंगल से वर्ल्ड कप के नेक्स्ट राउंड में जाने से रह गया और होस्ट होने के बावजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। दोस्तों वैसे इस वर्ल्ड कप में इन अपसेट से हटकर एक ऐसा खास रिकॉर्ड भी बनाया गया जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है और ये रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्टेस्ट डिलीवरी का। जी हाँ दोस्तों, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ उनके ग्रुप स्टेज मैच में 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डिलीवर करके ये रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में बनाया था। और अगर अब आपका कोई दोस्त इस बॉल के बारे में आपसे बात करे तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आप उसे जरूर दे देना ताकि आपका भी आपके दोस्तों में थोड़ा वट हो जाए। क्यों? खैर दोस्तों ये थी आज तक के सबसे अपसेटिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 की कहानी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हुई होगी और कुछ अननोन फैक्ट्स भी जानने को मिले होंगे। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अनोखे वर्ल्ड कप के बारे में जानने को मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।